प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में माता वैष्णो देवी के भवन में श्रद्धालु आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता के दर्शन भी करते हैं और धन्य महसूस करते हैं और कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से माँ से कुछ भी मांगा हो, माँ उसको वो जरूर देती है आशीर्वाद के रूप में। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं विभिन्न मंदिर कमेटियां जो हैं अब कुछ प्रावधान ला रही हैं और विभिन्न मंदिर कमेटियों के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है वो पहनावे को लेकर है। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार हरिद्वार में जो हार की पौड़ी के वहां पर मंदिर है, उस मंदिर कमेटी ने ये कहा था कि देखिए पहनावा जो है वो शालीन होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको सूट पहनना चाहिए, आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए और जब भी मंदिर में प्रवेश करें तो भगवान की उपासना करते हुए आप जो है आप अपने सर को ढक कर रखिए। ये पुरुषों के लिए भी हिदायत थी और ये महिलाओं के लिए भी हिदायत थी। अब इसी तरह से एक हिदायत जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से आई है और श्राइन बोर्ड ने ये कहा है कि अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप अब कैपरी नहीं पहन सकते हैं, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं, आप टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं, आप वहां पर जो है लंबे कपड़े पहनकर जाइए और जब प्रवेश करते हैं माता रानी के दरबार में वहां पर जो है आपको अपना सिर जो है वो ढका रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस तरह की बातें जो है इस बार जो है श्राइन बोर्ड कर रहा है। हालांकि आपको बता दें ये पहली मर्तबा नहीं है कि श्राइन बोर्ड ने इस तरह की बात की है, श्राइन बोर्ड ने इससे पहले भी ऐसा कहा है, लेकिन अब सख्ती से इस तरह के निर्देशों का पालन कराने के लिए श्राइन बोर्ड जो है वो तत्पर है क्योंकि नवरात्रों का आगाज होने वाला है। माता रानी के दरबार में एक बार फिर से असंख्य जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगने वाला है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और अगर हम कहें माता रानी के जो भवन है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, विदेशों से फूल जो है वो मंगाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ माता रानी का भवन जो है वो सजाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बताएं तो प्राकृतिक रूप से श्राइन बोर्ड कह रहा है कि इस बार आपको 3D तरीके से जो है आपको माता के प्राकृतिक जो गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे, उसके लिए आपको मात्र 100 रुपए जो है वो भरने होंगे। उसी के साथ साथ डिजिटल लॉकर की शुरुआत कर दी गई है, स्काई वॉक की शुरुआत कर दी गई है, यानी कि जो गंडोला प्रोजेक्ट है जिसका पूरी तरह से यहाँ पर शुरुआत करने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची, भवन में पहुंची और उनके द्वारा जो है विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की गई जिससे अगर हम कहें श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी होगा और यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म है यानी कि जिस तरह से धार्मिक रूप से जो पर्यटन होता है उनको जो बढ़ावा देने के लिए और उससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है उसको देखते हुए विभिन्न योजनाओं का आगाज भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन अगर आप अमरनाथ यात्रा या फिर अगर हम कहें विभिन्न यात्राओं की अगर हम बात करें तो लगातार जो मंदिर कमेटियां हैं वो कुछ प्रतिबंध लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार जो है वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उनकी तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो पहनावे को है, वो कपड़ों को लेकर है। आप साड़ी पहनकर जाइए, आप सूट पहनकर जाइए, आप लंबे कुर्ते पहनकर जाइए और लंबे ही कपड़े रखिए और अपना आचरण जो है वो ऐसा रखिए कि हर एक क्षेत्र की, हर एक मंदिर की, मस्जिद की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप बनाकर रखिए। और फिलहाल आपको यही जानकारी देने के लिए सामने आया कि अब आप टी शर्ट, कैप्रीज, इस तरह के जो पहनावे हैं वो नहीं पहन सकते हैं। आप यूं हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू सुहान के।